हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मुद्रा मिक्स। तो यस, आज फिर से एक नए टॉपिक, एक नया सीरीज और एक नए मैसेज के साथ। पर आज का जो खास वीडियो है वो रिक्वेस्टेड वीडियो है मेरे व्यूअर्स के थ्रू। तो जो आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर ही है, वो इंग्लिश का है, क्लास 11 के स्टूडेंट्स लोगों का है, सीबीएसई के स्टूडेंट्स का है। द पोर्ट्रे ऑफ अ लेडी समरी, क्लास 11 इंग्लिश है, जो कि हॉर्नबिल उनका जो बुक है, नेम है बुक का, उनका चैप्टर 1 है, द पोर्ट्रे ऑफ अ लेडी। स्टार्ट करने से बता दूं कि जब मैं ये समरी पढ़ रही थी या फिर जब बुक से गो थ्रू कर रही थी इस चैप्टर को, तो मेरी आंखें दो बार नम हुई, क्योंकि जो रीडर्स को बताना चाहते थे, इसके जो ऑथर हैं, वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ अपना रिलेशनशिप के बारे में पोर्ट्रे करना चाहते थे कि वो जैसे जैसे बड़े हुए और उनकी ग्रैनी यानी कि उनकी ग्रैंड मदर जैसे जैसे ओल्डर होती गई, यानी कि ये दो फेजेस को बहुत खूबसूरती से उन्होंने अपने राइटिंग स्किल के थ्रू रीडर्स लोगों के सामने उतारा। कि एक तरफ खुशवंत सिंह अपने चाइल्डहुड से लेकर यंगर एज तक जाते हैं, एडल्टहुड तक जाते हैं, साथ ही उनकी जो ग्रैनी है वो डे बाय डे बिकम ओल्डर एंड ओल्डर, और उनके जो बीच का जो बॉन्डिंग था चाइल्डहुड से लेकर, और जब वो एडल्ट हुए तो उनका जो सेपरेशन हुआ, और फिर बाद में उनका जो मतलब वो बाद में जब वापस आए फिर से अपनी दादी से मिले और फिर बाद में उनका देहांत हुआ। तो ये कुछ उस पर आधारित है। यानी कि अगर एक वो लाइन में डिस्क्राइब करूँ तो इट्स अ बॉन्ड बिटवीन ग्रैनी एंड ग्रैंडसन, उनके प्यार के बारे में, उनके रिलेशनशिप के बारे में, कि कैसे वो दोनों रिलेशनशिप शेयर करते थे फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्ट। तो थोड़ा सा इसके थीम या फिर इसके मुद्दे पर आने से पहले मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन शेयर करना चाहूँगी। ऑल तो यहाँ पर गिवन नहीं है, मैं पहले ही बता दूँ कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन गिवन नहीं है, लेकिन मैं कन्वे ज़रूर कर दे रही हूँ। हाँ, इसके साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं वो समरी या फिर थीम या फिर इस मोरल को गो थ्रू करने से पहले प्लीज़ अपने बुक को एक बार रीड करें, ताकि वो इजीली रिलेट कर पाए उस चैप्टर को इस समरी के साथ। कुछ क्वेश्चन आंसर भी है इसके साथ कि लास्ट लास्ट में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया, आपने समरी गो थ्रू कर ली, आपने पूरा उसका मोरल रीड कर लिया, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो मुझे लगता है कि 80-90% वो जो चैप्टर है वो आपके हाथ में आ जाता है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि जो इंट्रोडक्शन है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, यानी कि लेडी का चित्रण है, एक लेडी का, इज अ स्टोरी अबाउट एन ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी औरत का पोर्ट्रे है, हु इज ऑल्सो द ग्रैंड मदर ऑफ द ऑथर। जो क्या है, ग्रैंड मदर है, किनकी, ग्रैंड मदर ऑफ द ऑथर। और ऑथर कौन है इस चैप्टर का, खुशवंत सिंह। ये व्यक्ति इसके राइटर हैं, खुशवंत सिंह। तो उनकी ग्रैनी के बारे में है पूरा स्टोरी। द स्टोरी पोर्ट्रेट्स द बिहेवियर ऑफ द लेडी। जो कहानी है वो पूरा, जब आप गो थ्रू करेंगे इसकी समरी को, तो आपको पता चलेगा उनके पूरा का पूरा कैरेक्टर, कि वो कब उठने से लेकर उनकी रोज की दिनचर्या, उनके देहांत तक सब कुछ डिस्क्राइब है। द बिहेवियर चेंज बाय द चेंजिंग द रेसिडेंस। उनका जो बिहेवियर चेंज होता है बाद बाद में, जैसे कि खुशवंत सिंह बड़े होते जाते हैं और उनकी ग्रैनी ओल्डर होती जाती है, कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। जो पहला चेंज देखने को मिलता है वो जब वो अपना रेसिडेंस चेंज करते हैं, फ्रॉम विलेज टू टाउन में जाते हैं, तब एक चेंज होता है। बाद में द बिहेवियर चेंज बाय द चेंज द एजुकेशन, जब उनका एजुकेशन यानी कि जब उनको विलेज के स्कूल से सिटी के स्कूल में दाखिला करवाया जाता है, तब जो चेंज होता है, एक वो चेंज होता है। हर बॉडी अडेप्टेड टू द चेंज बट हर माइंड वॉज स्टिल रिकॉलिंग वन शी वॉज हैप्पीली रिसाइटिंग इन द विलेज विथ हर ग्रैंडसन। इतने दो तीन चेंजेस हो तो गए थे उनके साथ, उनकी बॉडी भी वो सारे चेंजेस को अडेप्ट कर चुके थे, लेकिन उनका जो माइंड था वो कहीं ना कहीं उसी गांव से जुड़ा हुआ था, जहां पर वो अपने ग्रैंडसन के साथ यानी कि खुशवंत सिंह के साथ अपना समय बिताती थी। The people around her didn't change. The environment, air and walls around her change. जो लोग थे यानी कि खुशवंत सिंह हो गए, उनकी मम्मा हो गए, उनकी पापा, ये पीपल तो चेंज नहीं थे उनके आसपास के, लेकिन उनका जो एनवायरनमेंट था, जो हवाएं थी, जो घर के दीवार थे, वो सब कुछ चेंज हो गए से।
विच लेड हर टू लीव अ लाइफ विदाउट अटरिंग एनी थिंग एक्सेप्ट प्रेयर। और ये सब कुछ उनको क्या अनकरेज कर रही थी, क्योंकि जब आप आगे पढ़ोगे ना बच्चे तो आपको मिलेगा कि वो किसी से बात भी नहीं करती थी, बात करना बंद की कर दी थी। वो सिर्फ उनके हाथ में वो जाप का जो माला होता है, जो रोजरी बीड्स होते हैं, सिर्फ उसको ही जापते रहती थी, भगवान का नाम लेते रहती थी, कंटिन्यूअसली प्रेयर करती थी, किसी से बात नहीं करती थी। तो ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, द पोर्ट्रे ऑफ अ लेडी। अब हम लोग इसके थीम को डिस्कस करेंगे, साथ में उसके थोड़े से मोरल को डिस्कस करेंगे और फिर समरी पे जंप करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बच्चे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो के कंटेंट और क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाना चाहिए। तो अंत तक इस वीडियो को देखें ताकि आप भी जब एज अ रीडर जब इस कहानी को सुने तो मेरी ही तरह आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी, क्योंकि कहानी ही कुछ ऐसी है। The summary of the portrait of a lady. The portrait of a lady summary is a real story of the writer's grandmother. जो कहानी है वो रियल कहानी है, क्योंकि ऑथर की ही ग्रैंड मदर के बारे में है। और ऑथर कौन है? खुशवंत सिंह। द नेम ऑफ द राइटर इज खुशवंत सिंह। हिज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड लेडी। उनकी ग्रैंड मदर ओल्ड लेडी थी। The writer tells us the story of the childhood that he had spent with his grandmother. जो राइटर हैं वो स्टोरी में बताते हैं अपने चाइल्डहुड के बारे में, जो कि वो स्पेंड करते हैं अपनी ग्रैनी के साथ, यानी कि अपनी ग्रैंड मदर के साथ। The writer has explained his relationship with his grandmother over the years. जो राइटर हैं वो अपनी ग्रैंड मदर्स के साथ ओवर द ईयर्स जो उन्होंने स्पेंड किया था उनके बारे में लिखा है। He think about her daily activities and how she grew as a character over time. वो जब लिख रहे थे वो उनके सारे यादों के बारे में सोच रहे थे, उनके कैरेक्टर के बारे में सोच रहे थे, उनके डेली रूटीन के बारे में सोच रहे थे कि वो सुबह से लेकर रात तक क्या उनका दिनचर्या होता था ओवर टाइम। ये सब उन्होंने इस पर लिखा है। He mentioned her appearance, which assists in creating a mental impression of her in the reader's mind. और वो अपने राइटिंग के थ्रू उनका appearance ऐसा क्रिएट किए हैं कि जो रीडर हैं उनके दिमाग में जो ओल्ड लेडी का जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल एक छाप छोड़ेगा, एक स्ट्रांगली छाप छोड़ेगा जब वो कंप्लीट डिस्क्राइब करेंगे अपने और अपने ग्रैनी के साथ अपने संबंधों का। The summary of the poem will brief you about the life of the writer with his grandmother. और जो ये समरी है वो आपको क्या ब्रीफ करेगी? रिलेशनशिप ब्रीफ करेगी किसके किसके साथ? ग्रैंड मदर के साथ एंड राइटर के साथ, जो कि खुशवंत सिंह थे। All the beautiful and emotional moments are present in this summary. जो भी बॉन्डिंग होती है एक पोते के साथ, एक दादी का, वो सब कुछ मिलेगा आप लोगों को इस समरी में। The summary will tell you about the beautiful relationship that the writer had with his grandmother. एक beautiful relationship होता है, मतलब पेरेंट्स तो होते ही हैं, लेकिन पेरेंट्स और मतलब मम्मी पापा जब डांटते हैं, फटकारते हैं या फिर कुछ बोलते हैं, हम लोग भाग के जाते हैं अपने दादा दादी के पास, अपने नाना नानी के पास, वो बिल्कुल ही नहीं सुनते फिर पेरेंट्स को, फिर उनको ही डांट लगाते हैं कि तुम छोटे से बच्चे को मारते हो वगैरह वगैरह। यानी कि होल एंड सोल बात करूँ तो वो हम लोग का मतलब ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं पेरेंट्स के बीच में। कुछ भी चाहिए होता है, दादी चॉकलेट, नानी चॉकलेट, ये वो सारे डिज़ायर्स को फुलफ़िल करते हैं वो बिना किसी शर्त के। क्योंकि हिंदी में मुझे लगता है कि एक कहावत है कि जो प्रिंसिपल से भी ज़्यादा इंटरेस्ट किस में होता है, उसके इंटरेस्ट पर होता है लोगों को। तो ठीक ऐसा ही कि जो ग्रैनीज यानी कि जो दादा दादी नाना नानी होते हैं उनका इंटरेस्ट ज़्यादा उनके नाती पोतों में होता है, वो हमेशा उनकी तरफ ढाल बनकर खड़े होते हैं। कोई भी सिचुएशन हो वो ठीक बचाने के लिए आ जाते हैं, लड़ भी जाते हैं पेरेंट्स से कि तुम बच्चे को मारते हो। तो द थीम ऑफ द पोएम क्या है कि द थीम कैन बी इंटरप्रेट एज अ स्पेनिंग मेनी स्टेजेस ऑफ द ऑथर्स लाइफ ड्यूरिंग चाइल्डहुड। द की थीम्स वर सीन टू बी इनोसेंस, एडमिरेशंस एंड लव बिटवीन अ ग्रैंड मदर एंड हर ग्रैंडसन। दोनों के बीच का बॉन्डिंग पूरा एलोबोरेटली एक्सप्लेन है कि कैसे क्या सुबह से उठकर वो क्या करती थी उनके लिए, कितना कुछ काम करती थी, उनको पढ़ाती थी, उनको विद्यालय ले जाती थी, फिर उनको लेने जाती थी।
During the author's stay in the city, however, the two were linked by the themes of separations and unfamiliarity. और जब वो सिटी जाते हैं तो फिर उनका जो लिंक्ड था, जो बॉन्डिंग था दोनों का आपस का, वो ब्रेक हो जाता है। वो आपस में वो नहीं रहता जैसे कि वो गांव में रहते थे, और धीरे धीरे उनका मतलब थोड़ा बहुत सेपरेशन होता है, थोड़ा सा वो अलग रहते हैं। फाइनली फॉलोइंग हिज रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड, और जब खुशवंत सिंह अब्रॉड से वापस आते हैं, द डोमिनेंट सब्जेक्ट अपीयर्स टू बी अ सेंस ऑफ रीयूनियन एज वेल एज अ बिटर स्वीट एंडिंग। और जब वो वापस आते हैं तो वो एक और अच्छा मोड़ आता है स्टोरी में कि अब मतलब जब खुशवंत सिंह अब्रॉड के लिए रवाना हो रहे थे तो अपनी दादी को देखकर सोच रहे थे कि शायद ये आखिरी क्षण है जब वो उनको देख रहे हैं। उनको बिलीव नहीं था कि वो वापस आके अपनी दादी को फिर से देखेंगे। लेकिन जब वो अब्रॉड से 5 साल बाद लौटे तो वो अपनी दादी से मिले, और दादी सिर्फ शायद मुझे उन्हीं के इंतज़ार में थी। और जैसे ही वो आए, कुछ एक दिन 2 दिन बाद ही वो बीमार पड़ी और बाद में उनका देहांत हो गया। तो कुछ बिटर स्वीट के साथ एंडिंग भी होता है चैप्टर का। तो अब हम लोग जंप करेंगे इस स्टोरी की समरी पर कि क्या है इसका समरी और क्या है पूरा कहानी। द पोट्री ऑफ अ लेडी समरी इन इंग्लिश, ऑल दो कंटेंट तो इंग्लिश में है बच्चे, लेकिन मैं बोल जरूर हिंदी में रही हूँ ताकि जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इजीली इसको रिलेट कर पाए। The writer recalls his grandmother as a short, healthy and slightly bent. जो राइटर हैं खुशवंत सिंह, वो अपनी दादी को याद करते हैं, और याद ऐसे करते हैं कि कुछ उनका हाइट जो था वो छोटा था, थोड़ी सी हेल्दी थी, और चूंकि उनका एज हो चुका था इसीलिए स्लाइटली बेंट भी थी। Her hairs were silver in color and were scattered messily on her wrinkled face. उनके जो बाल थे वो सिल्वर हो चुके थे, मतलब वाइट हो चुके थे, और उनका जो झुर्री पड़ा हुआ गाल था उस पर कुछ स्प्रेड हुए पड़े थे वे बाल। शी यूज टू वॉक अराउंड द होल हाउस इन वाइट क्लोथ्स, और वो अब चारों तरफ घर पे घूमती थी वाइट साड़ी पहनकर। शी केप्ट हर वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट एंड अदर हैंड वॉज टेलिंग द बिड्स ऑफ हर रोजरी। और वो क्या करती थी, वाइट साड़ी पहनकर थोड़ा सा झुककर एक हाथ अपने कमर में रखती, और उनका जो दूसरा हाथ है वो भगवान के नाम की माला जपता। The writers were think of her as not very pretty but constantly beautiful all the time. राइटर यहाँ बताना चाहते हैं कि उनकी दादी जो थी वो ब्यूटीफुल तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वो प्रिटी थी ऑल द टाइम, यानी कि उनका जो दिल था वो खूबसूरत था, खूबसूरती से भरा हुआ था। ही कंपेयर्स हर काम फेस विद द विंटर लैंडस्केप। वो कंपेयर भी करते हैं उनके फेस को विंटर के बिल्कुल कूल, ठंडा, शांत। During their lengthy stay in the village, grandmother woke him up from the bed in the early morning. और जब वो विलेज में रहते थे अपने ग्रैनी के साथ, तो उनकी जो ग्रैनी थी वो उनको अर्ली मॉर्निंग उठाती थी उनके बेड से। प्लास्टर्ड हिज वुडन स्लेट, उनके जो स्लेट था, जो लकड़ी का स्लेट होता है, उसको प्लास्टर्ड करती थी, फिर से पॉलिश कर देती थी। ऑर्गेनाइज्ड हिज ब्रेकफास्ट, उनके लिए नाश्ता तैयार करती थी। एंड सेंट हिम टू द स्कूल, और फिर उनको स्कूल भेजती थी। द टेम्पल वॉज कनेक्टेड टू द स्कूल, जो मंदिर था वो स्कूल के साथ कनेक्ट था। शी वॉज सेट इन साइड द स्टडी द सेक्रेड टेक्स्ट वाइल द चिल्ड्रन लर्न द अल्फ़ाबेट। और चूंकि जो मंदिर था वो स्कूल से लगा हुआ था, तो जो दादी थी वो जो पवित्र वर्ड्स होते हैं मंदिर में, मंत्र वगैरह, वो सुनती थी, पढ़ती थी, और इधर बच्चे क्या पढ़ते थे, अल्फ़ाबेट्स वगैरह स्कूल में पढ़ते थे। ऑन देयर वे बैक टू द होम शी यूज टू गिव द स्टेल चपातीज टू द स्ट्रीट डॉग्स। और जब वो वापस आते थे, और जब वो स्कूल से वापस आते थे तो आते हुए टाइम पर जो ग्रैनी थी वो अपने साथ कुछ बासी रोटी लेकर आती थी, और उन स्ट्रीट डॉग को वो छोटे छोटे टुकड़े कर कर रोटियों के टुकड़े दे देती थी। A turning point in her beautiful relationship arrived when they went to live in a city. टर्निंग पॉइंट आता है, सबके लाइफ में टर्निंग पॉइंट देखने को भी मिलता है। तो खुशवंत सिंह और उनके ग्रैनी के बीच में भी एक टर्निंग पॉइंट आया, जहाँ पर उनको सिटी में जाना पड़ा स्कूल के लिए। Despite that fact that shared a room, their relationship started to grow apart. Although कि वो जो ग्रैनी थी और जो खुशवंत सिंह थे वो शेयर एक ही रूम करते थे, लेकिन इसके बावजूद उनका जो डिस्टेंस था एक ही रूम का वो काफ़ी ज़्यादा होने लगा था।
Now, the writer used to go to the city school on a school bus and study subjects like English, physics, mathematics, and many more subjects that his grandmother couldn't understand at all. अब वो स्कूल जाने लगे थे सिटी का, जहाँ पर उनको मैथमेटिक्स, इंग्लिश, फिजिक्स ये सब सिखाया जाता था खुशवंत सिंह को। और पहले जो ग्रैनी उनको मदद कर पाती थी सारी चीज़ें पढ़ाने के लिए, अब वो पढ़ाना तो छोड़ो, वो समझ भी नहीं पाती थी इन सारे विषयों को। हिज ग्रैंड मदर कुडेंट लॉन्गर गो टू स्कूल विथ हिम टू सेंड हिम। और उनकी जो दादी थी अब उनको स्कूल भी नहीं छोड़ पाती थी। पहले तो वो शी यूज टू गो टू द स्कूल ना, उनको ड्रॉप करने जाती थी विलेज में। लेकिन जब वो सिटी आए तो भाई स्कूल चूंकि दूर था डिस्टेंस घर से, तो उनका कम्युनिकेशन बस था, तो अब वो छोड़ने भी नहीं जा पाती थी। She felt upset that there was no teaching about God and scriptures at the city school। और उनको ये बहुत मतलब सैडनेस लगता था कि स्कूल वगैरह में भगवान के या फिर उनके जो स्क्रिप्चर्स हैं वो पढ़ाए नहीं जाते, साइंस वगैरह पढ़ाया जाता है। इंस्टेड ही वॉज गिवन म्यूजिक लेसन बट शी सेड नथिंग। स्कूल में म्यूज़िक लेसन्स चलते थे, लेकिन उनके दादी के अकॉर्डिंग जो म्यूज़िक्स हैं, जो सॉन्ग्स हैं, ये सब प्रॉस्टिट्यूट या फिर बेगर्स लोगों के लिए था, आम इंसानों के लिए नहीं था। She thought music was dreadful, it was just good for prostitute and beggars according to her. It was not intended for gentlemen. Gentlemen लोगों के लिए सॉन्ग्स वगैरह नहीं थे, म्यूजिक्स वगैरह नहीं थे, अकॉर्डिंग टू उनकी जो ग्रैनी थी उनके अकॉर्डिंग। व्हेन द राइटर वेंट टू अ यूनिवर्सिटी ही गॉट अ सेपरेट रूम इन हिज हाउस। भाई जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनको भी प्रिवेसी का ज़रूरत पड़ता है, उनको भी थोड़ा सा इंडिपेंडेंस का रिक्वायरमेंट होता है। तो हम पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को सिंगल रूम अलॉट कर देते हैं ताकि उनकी प्राइवेसी भंग ना हो। तो खुशवंत सिंह के साथ भी ऐसे ही हुआ कि जब वो यूनिवर्सिटी गए उनको एक सेपरेट रूम दे दिया गया अपने पेरेंट्स के थ्रू। द कॉमन लिंक ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रैंड सन एंड द ग्रैंड मदर वॉज ब्रोकन नाउ। अब तो पहले तो वो चलो कम से कम एक रूम में रहते थे, अब तो रूम भी अलग हो गया, तो उनका जो रिलेशनशिप था वो अब टूट चुका था। ग्रैंड मदर रेयरली टॉक टू एनी वन इन द हाउस नाउ। और उनकी जो ग्रैनी थी वो रेयरली ही बात करती थी किसी भी सदस्य से उनके घर में। द राइटर्स ग्रैंड मदर क्वाइटली एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस। और उनकी जो ग्रैनी थी वो लोनलीनेस को, अपने अकेलेपन को एक्सेप्ट कर चुकी थी, सहमत हो चुकी थी कि अब मुझे ऐसे ही रहना है। She was constantly occupied with her spinning wheel and reciting prayers and she hardly ever spoke to anyone। अब वो उनका जो पूरा दिन था वो विल को स्पिन करने में, अपने प्रेयर्स करने में, यही सब करने में बीतता था और वो किन्हीं से भी बात नहीं करती थी। शी टुक अ ब्रेक इन द आफ्टरनून। वो दोपहर में एक ब्रेक लेती थी। हर डेली रूटीन कंसिस्टेड ऑफ ब्रेकिंग ब्रेड इनटू पीसेस एंड गिविंग इट टू द बर्ड्स। और फिर उनका जो रूटीन में एक और काम था कि वो चपाती के छोटे छोटे टुकड़े करती थी और गौरैयों को यानी कि जो चिड़ियाँ थे उनको देती थी छोटे छोटे टुकड़े कर कर। द बर्ड्स वुड प्रेच ऑन हर लेग्स, हेड, इवन हर शोल्डर। और जो चूंकि एनिमल्स इंसान से ज़्यादा प्यार का भाषा समझते हैं, तो वो जब बर्ड्स को खाना देती थी तो वो बर्ड्स कभी कभी उनके पैरों के पास, उनके सर पे और कभी तो उनके शोल्डर पे ही आके बैठ जाते थे। एनिमल्स ज़्यादा प्यार का लैंग्वेज समझते हैं मेरे अकॉर्डिंग इंसान से। When the writer was leaving on a trip abroad for his further study, his grandmother didn't get disturbed at all। और फिर बाद में जब खुशवंत सिंह अपने हायर स्टडी के लिए अब्रॉड जाने का प्रस्तावना रखते हैं, तो ये सब सुन के भी उनकी ग्रैनी डिस्टर्ब नहीं होती। रादर शी वेंट टू द ट्रेन स्टेशन टू से गुड बाय, बट शी डिडंट से एनीथिंग एंड मेयरली किस्ड हिज फोरहेड। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उन्होंने उनके फेस पर कुछ भी डिस्टर्बेंस वाला भाव नहीं था कि उनका जो पोता था अब वो विदेश जा रहा है, अब वो आगे पता नहीं वो वापस आएगा तो वो रहेंगी भी नहीं, इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं थी। इसके बावजूद वो उनको ट्रेन में गुड बाय बोलना चाहती थी। उनसे बात तो नहीं की कुछ वैसा, फोरहेड पर किस वगैरह, दैट्स इट। हर लिप्स वेयर मूविंग इन प्रेयर, हर थॉट्स वेयर कंज्यूम्ड बाय प्रेयर एंड हर फिंगर्स वेयर बिजी रिसाइटिंग द स्टोरी ऑफ द beads ऑन हर रोजरी। अब उनके लिप्स सिर्फ प्रेयर करते थे, दिन रात प्रेयर करते थे और उनके जो हैंड्स थे, जो फिंगर्स थे, वो सिर्फ माला जपते थे भगवान के नाम का। Seeing her grandmother at this old age, the writer was thinking that it might be his last meeting with his grandmother।
और अपनी ग्रैनी को देखकर वो ये सोच रहे थे कि शायद ये जो मीटिंग है, जब वो उनको स्टेशन पर छोड़ने गई, कि ये अब उनका लास्ट मीटिंग है। शायद जब वो अब्रॉड से वापस आए अपनी दादी को शायद ना पाए। बट when he came back home after a duration of 5 years, his grandmother was there to welcome him back, and he saw her celebrate हिज रिटर्न। और जब वो 5 साल बाद वापस आए तो उनकी नानी उनको वेलकम करते हुए मिली। वो पूरा सेलिब्रेट कर रही थी भगवान के गानों से, जैसे हम लोग भी करते हैं जब अपने लोग वापस आते हैं विदेश से या फिर कहीं से भी। वो जो खुशी है वो शायद ही बोल पाए कोई इंसान, वो सिर्फ फील ही किया जा सकता है, बोला नहीं जा सकता। तो उसकी उनकी दादी का भी कुछ ऐसा ही था। जब उनके पोते आते हैं 5 साल बाद, वो उनका भव्य स्वागत करती है। सोचो वो उनके ही इंतज़ार में थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर द रिटर्न ऑफ हिज ग्रैंड सन शी गॉट इल। और जैसे ही उनकी खुशवंत सिंह आते हैं, उनका पोता आता है और वो वेरी नेक्स्ट डे बीमार पड़ जाती है। Although the doctor told them that it was a slight fever and would go away very soon, डॉक्टर भी बोल रहे थे कि उनका जो फीवर था वो बिल्कुल स्लाइट था और ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। Still she could foresee that her time to leave this world was near। लेकिन वो जान चुकी थी कि अब उनको इस दुनिया को छोड़ के जाने का टाइम आ चुका था। She did not want to waste her time talking to someone। और वो अपना समय किसी से भी बात करके बर्बाद नहीं करना चाहती थी। Her fingers were busy reciting the story of the beads on her rosary। और उनके लिप्स और उनका जो हैंड था वो सिर्फ भगवान के नाम का जाप कर रहा था कंटिन्यूअसली। She went to her bed praying and telling the beads till her lips stopped moving, the rosary fell down from her lifeless hand। और तब तक प्रे करती रही, तब तक उंगलियां जाप करते रहे रोजरी बिड्स का, तब तक जब तक उनकी मौत ना हो गई। जैसे ही उनकी मौत हुई उनके लिप्स स्टॉप हो गए, उनके हाथ माला जपना बंद कर दिया, माला नीचे गिर गई। Her body was discovered on the floor wrapped in a red shawl after she died। उनकी डेड बॉडी को, उनके पार्थिव शरीर को नीचे रखा गया जो कि एक रेड शॉल से लपेटा था उनके मरने के बाद। द ग्रीव हर डेथ थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज फ्लू इन एंड सेट डिस्पर्स्ड अराउंड हर बॉडी। और जैसे उनकी मौत हुई, उनके बॉडी को जब, पार्थिव शरीर को जब नीचे रखा गया आंगन में, तो जितने भी वो स्पैरो लोगों को खिलाती थी, गौरैयों को, वो सारे उनके बॉडी के आसपास आकर बैठ गए। बोला था ना, वो चिड़िया, एनिमल्स प्यार को ज़्यादा समझते हैं। उनकी जो प्यार का जो लैंग्वेज है, अगर आप किसी इंसान को छोड़कर किसी एनिमल्स को प्यार करोगे तो शायद आपको ज़्यादा लॉयल्टी देखने को मिले। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि चूंकि उनको वो ब्रेड खिलाती थी, रोटी के टुकड़े देती थी, तो जब उनकी मौत हुई तो वो सब उनके इर्द गिर्द आके बैठ गए। ऑल द स्पैरोज फ्लू अवे विदाउट मेकिंग एनी नॉइस। कोई भी एक भी नॉइस नहीं हो रहा था उन स्पैरोज के थ्रू। व्हेन द डेड बॉडी ऑफ द ओल्ड लेडी वॉज कैरिड अवे फॉर द लास्ट राइट। तब तक जब तक उनकी बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए नहीं रवाना कर दिया, वो इसके बॉडी के आसपास ही थे। यहाँ एक लाइन और मिसिंग है जो कि जब स्टूडेंट्स चैप्टर को पढ़ेंगे, कि इसके बाद उनकी खुशवंत सिंह की जो मम्मी थी वो इन गौरैयों को ब्रेड के टुकड़े डाली थी कि तुम खा लो, लेकिन इसके बावजूद वो स्पैरो रिगार्डलेस अपने खाना को देखकर फिर भी वो उनके बॉडी के आसपास ही बने रहे। ये था, इसीलिए मैंने बोला था कि स्टोरी को पढ़ते समय मेरी आंखें 2 बार नम हुई। तो कंक्लूजन क्या है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का? टू सम अप, इन द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी समरी, द राइटर एंड हिज ग्रैंड मदर हैड अ ब्यूटिफुल बॉन्ड बिटवीन दैम एंड लव्ड ईच अदर अ लॉट। यस, हम लोगों ने भी देखा कि उनका जो बॉन्ड था वो काफ़ी सुंदर था, काफ़ी बेहतरीन था। दोनों का जो रिलेशनशिप था काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। The story tells us how beautiful relationship can become between a grandson and his grandmother। कि रिलेशनशिप कैसे बनते हैं एक ग्रैंडसन और ग्रैंड मदर, क्या क्या करना होता है, कितने सारे फ्लक्चुएशंस आते हैं लाइफ में और उसको फिर ओवरकम करना पड़ता है और बाद में एक ट्रैजिक एंड भी होता है। तो भाई जैसा मैंने बोला था कि कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ताकि जो चैप्टर है वो कम से कम 70 to 80% हमारे व्यूअर्स के हाथ में आ जाए और हमारे स्टूडेंट्स लोगों के हाथ में आ जाए। तो जो पहला क्वेश्चन है, मेंशन 3 रीजंस व्हाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर
और ग्रैंड माँ वॉज अपसेट व्हेन ही बिगन अटेंडिंग अ सिटी स्कूल, कि भाई उनकी जो ग्रैनी थी वो क्यों नाराज़ थी या फिर अपसेट थी जब खुशवंत सिंह ने सिटी के स्कूल को ज्वाइन किया था। जब वो विलेज का स्कूल छोड़कर जब सिटी को गए थे तो उनकी जो ग्रैनी थी वो अपसेट क्यों हो गई थी। तो आंसर है द ग्रैंड मदर वॉज बॉदर्ड बाय द फॉलोइंग, वो कुछ रीज़न के कारण परेशान थी। शी वॉज नो लॉन्गर एबल टू असिस्ट हिम इन हिज स्टडी, कि अब वो अपने पोते को पढ़ा नहीं पाएंगी जैसे वो पहले पढ़ाती थी। ही बिगन अटेंडिंग एन इंग्लिश मीडियम स्कूल वेर ही वॉज टॉट टॉपिक सच एज इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथ्स, और वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में चले गए थे जहाँ उनकी दादी ये सब चीज़ों को समझना तो छोड़ो, मतलब बोलना तो छोड़ो, समझा भी नहीं पाती, कन्वे भी नहीं कर पाती। क्योंकि अब जो खुशवंत सिंह को विषय पढ़ाए जाते थे वो इंग्लिश होते थे, फिजिक्स होते थे एंड मैथ्स होते थे, और उनकी जो ग्रैनी थी अब वो अनेबल थी उनको टीच करने में, उनको असिस्ट करने में उनकी पढ़ाई में। दिस बिकम अ स्टम्बलिंग ब्लॉक फॉर हर, ये तो पहला। देयर वेर नो रीजन लेसन्स ऑन गॉड और द बाइबल, और उनको ये भी पता चला कि स्कूल में कोई भगवान का कोई लेसन नहीं, बाइबल का कुछ नहीं। शी डिडेंट लाइक द फैक्ट दैट ही वॉज टेकिंग म्यूजिक लेसन, और उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि खुशवंत सिंह म्यूजिक का लेसन लेते हैं। म्यूजिक सी सेड वॉज जस्ट फॉर बेगर्स एंड हरलॉट्स, की वो सिर्फ बेगर्स और प्रॉस्टिट्यूट के लिए है, जेंटलमैन लोगों के लिए म्यूजिक का लेसन नहीं होता नेसेसरी। तो ये था पहला। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड द ऑथर्स ग्रैंड मदर डू आफ्टर ही ग्रू अप एंड स्टार्टेड स्टडिंग एट द यूनिवर्सिटी, कि जब वो यूनिवर्सिटी गए तब उनके ग्रैंड मदर का क्या था, क्या ग्रू अप हुआ। तो आंसर है हिज ग्रैंड मदर हैज़ चेंज ड्रामेटिकली, उनकी जो ग्रैनी थी, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जब वो सिटी के स्कूल गए थे एटलीस्ट जो दो लोग थे वो एक रूम शेयर करते थे, यानी कि खुशवंत सिंह और उनकी दादी। लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी गए कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए तो उनके पेरेंट्स ने खुशवंत सिंह को सेपरेट रूम दे दिया था, यानी कि उनका बॉन्डिंग जो था अब बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था। तो उनका जो चेंज था उनकी नानी का वो बिल्कुल ही ड्रामेटिकली हो गया था। शी ग्रू इंक्रीजिंगली प्राइवेट, अब वो बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट हो चुकी थी, किसी के साथ बात नहीं करती थी, दिन भर बस प्रे करती थी, भगवान के नाम का माला जाप करती थी और बस अपने ही में ही लगी रहती थी। आफ्टरनून में एक ब्रेक लेती थी जहाँ हम लोगों ने देखा कि वो गौरैयों को खाना डालती थी। शी स्पेंड हर डेज एट द स्पिनिंग व्हील प्रेइंग एंड फीडिंग स्पैरोज। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द ग्रैंड मदर हैज बीन पोर्ट्रेड एज अ रिलीजियस क्रिश्चियन, व्हाट एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी कंट्रीब्यूट्स टू दिस इम्प्रेशन, की जो स्टोरी है उसमें दिखाया गया है कि उनकी जो दादी थी वो एक रिलीजियस थी। तो ऐसी कौन सी एलिमेंट्स हैं जो ये सारी चीज़ें बताती है और हम लोग के रीडर्स के दिमाग में एक इम्प्रेशन छोड़ती है। तो आंसर को देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। द ऑथर रिमेंबर्स हिज ग्रैंड माँ एज अ रिलीजियस कैथलिक, जब लिखते हैं खुशवंत सिंह और जब वो याद करते हैं अपनी दादी माँ को तो वो एज अ रिलीजियस पर्सन उनको याद करते हैं। वो रिकॉल करते हैं हर हॉबलिंग अराउंड द होम, वो हमेशा घर पे घूमती रहती थी। टेलिंग हिम अबाउट हर रोजरी बीड्स, वो अपने रोजरी बीड्स के बारे में उनको बताती थी, वो जो मालाएं जापी जाती है श्री कृष्ण का 108 बार भगवान के नाम का जापा जाता है। हर रिमेंबर्स हर मॉर्निंग प्रेयर्स एंड स्क्रिप्चर्स रीडिंग विद इन द टेम्पल, उनको सब कुछ रिमेंबर होता है जब वो मॉर्निंग प्रेयर्स कराती थी, उनको टेम्पल में वो मंत्र उच्चारण करती थी। When the author was in high school, he was not taught about God or the Bible. लेकिन जब खुशवंत सिंह को या फिर उनके पोते को सिटी के स्कूल में डाला गया तो ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, ना ही भगवान का कोई बुक था, ना ही कुछ वैसा होली मतलब भगवान के मंत्र का या फिर कुछ वैसा ही कोई सब्जेक्ट था, ऐसा कुछ भी नहीं था उनके स्कूल में। ही वॉज नॉट टॉट अबाउट गॉड और बाइबल विच बॉदर्ड हिज ग्रैंड मदर, जो कि उनको बहुत परेशान कर रही थी कि उनके पोते को अब ये सब नॉलेज नहीं होगा, भगवान के बारे में मालूम नहीं चलेगा, क्या गीता, क्या महाभारत, क्या भगवान का जो बुक है माइथोलॉजिकल बुक्स, जो मैसेज होते हैं वो रियली में बच्चे काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे डेली लाइफ के, तो पढ़ने चाहिए स्पिरिचुअल बुक्स, माइथोलॉजिकल बुक्स मेरे अकॉर्डिंग। The author described how she spent all of her time praying during the last few days, और हमने भी देखा जब समरी पढ़ रहे थे कि उनकी ग्रैनी लास्ट मोमेंट पे फ्रिक्वेंटली भगवान के नाम का जाप और रोज़ में रोजेरी के जो बिट्स थे सिर्फ उसके ही जाप करती थी, भगवान का नाम लेती थी।
तो ये था पूरा का पूरा कहानी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जो कि क्लास 11 के स्टूडेंट्स का है, सीबीएसई के स्टूडेंट्स लोगों का है। हॉर्नबिल बुक का नाम है उनका, चैप्टर 1, जो कि खुशवंत सिंह के थ्रू लिखा गया है। बहुत ही अच्छा चैप्टर, किसी की भी आंखें ऐसी स्टोरी को पढ़कर नम हो जाएंगी। अब मुझे लगता है कि जो रीडर्स हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं, अब थोड़ा बहुत भी स्टोरी उनके हाथ आ चुकी होगी। होपफुली यू लाइक द सेशन। थैंक यू।